तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वही जो वॉर स्टार्ट हो गई होती है, वहाँ पे हमें लियो को दिखाया जाता है। वो किसी को मार रही होती है, तभी पीछे से कोई उसका नाम लेता है। वहाँ पे सी और टैंग आ जाते हैं और तभी लियो ही कहती है, ओहो ये तो चूकुइंग की छोटी लवर्स नहीं है। और तभी वो कहती है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या वो रोएगा? और वो अपने स्पेयर का यूज़ करते हुए उन पर अटैक कर देती है। और सी भी जो है वो तुरंत ही अपने जो आइस स्पेयर्स है उनका निकालती है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। और उनका जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि टैंग तो ये चीज़ बिल्कुल संभाल भी नहीं पाती और वो पीछे चली जाती है। और तभी उसके गले में वही पेंडेंट होता है जो चूकिंग ने दिया होता है और उसमें से फॉर्मेशन निकलती है और टैंग उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है और वो तैरने लगती है। और तभी हुआ हुआ भी बगल में होती है। वो कहती है, ये सच में यूज़फुल है ना, अब मुझ पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। और टैंग एकदम ही सोच रही होती है कि क्या मैं इतनी ज़्यादा वीक हूँ, मैं तो लगभग हुआ हुआ जैसी बच्ची के सेम लेवल पे हूँ। और तभी वो जो लिन लिन है वो अटैक करने लगती है। वो कहती है, ये जो तुम्हारा मेथड है वो सेकंड एल्डर की तरह लग रहा है। दूसरे सेकंड एल्डर स्वानो पैलेस की सेकंड एल्डर की बात कर रही है। और वो कहती है, पर तुम वीकर हो। और तभी जो सी है वो उसको ब्लॉक कर रही होती है। और तभी वो हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तुम जैसे स्ट्रॉन्गर एनिमी से लड़ने के लिए मैंने जो है वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन लिन है उसका जो पाँव है वो एकदम ही बर्फ़ में कवर हो गया होता है। और वो कहती है मन में कि आखिर ये। और तभी जो सी है वो अपने पास से बहुत सारे आइस निकालती है और वो कहती है, इस पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और वो सारे अटैक लिन लिन पे कर देती है और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो फर्स्ट एल्डर से लड़ाई कर रहा होता है और वो कहता है जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम ही होने वाला है। तभी सेकंड एल्डर पीछे से उस पर अटैक करने लगती है और क्विंग अपने हाथ में फायर लाता है और वो कहता है कि तुम अपनी पावर को वेस्ट करना बंद करोगी। और तभी वो उस पर अटैक कर देता है और उसमें हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो है वो पॉइजन एल्डर और जो कंसीलमेंट वाली एल्डर है वो दोनों होते हैं। और कंसीलमेंट वाली एल्डर कहती है, फोर्थ एल्डर क्या तुम ठीक हो? चूक्विंग जो है वो फर्स्ट और सेकेंड एल्डर दोनों से एक साथ ही लड़ पा रहा है, मुझे डर है कि वो लोग ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। और तभी वो पॉइजन एल्डर कहती है कि ठीक है, सब कुछ हो चुका है, अब देखो। और हमें दिखाया जाता है कि मैंगजुई के जो ऊपर है एक अजीब सा क्रीपी तरीके का एक आंखें आ जाती हैं और जो मैंगजुई है उसकी बॉडी में वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है। और तभी मैंगजुई के मुंह से ब्लड आने लगता है और एम्पर ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और क्विंग ने सेकंड एल्डर को पकड़ा होता है और तभी उसके मुंह से भी ब्लड आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो कोडेथ कर्स एक्टिवेट हो गया है, कहीं मैंगजुई। और दोस्तों ये वही कर्स है, आपने इसको शुरू के एपिसोड में देखा होगा। क्विंग और जो मैंगजुई है वो एक दूसरे से अटैच है। और तभी जो वो सेकंड एल्डर है वो उसका फ़ायदा उठाती है और उसको अपने जो है वो छुड़ा लेती है। पर तभी वो एक अटैक क्विंग पे करती है पर क्विंग इससे और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम मरने का प्लान बना रही हो? और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस एल्डर पे एक पंच मारता है और उस एल्डर की तो हालत ख़राब हो गई होती है। शायद उसका जो है यहीं पे काम तमाम हो गया है, पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और तभी क्विंग जो मैंगजुई है उसके पास दौड़ता हुआ जाता है और वो कहता है, ये तो एंशिएंट पॉइजन है, ये पक्का जो फोर्थ एल्डर है स्वानो पैलेस की वो यहाँ पे होगी, उसी ने किया होगा। और वो कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो। और मैजेस्टी कहती है कि टियान सैन उसे ढूंढो। और डार्क गार्ड की लीडर कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और मैंगजुई के मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है और जैसे उसके मुंह से ब्लड आता है चूक्विंग की भी हालत ख़राब होने लगती है और वो भी जो है वो ब्लड जो है वो खांसने लगता है। और ये देख के एम्बर कहती है, तुम दोनों। और तभी मैंगजुई जो है वो क्विंग को पकड़ते हुए कहती है कि जल्दी से तुम्हारा जो कोडेथ कर्स है वो हम पे से हटा दो। और उसके बाद वो कहती है कि बस तुम मेरी बात सुनो और इसे रिमूव करो। और चूक्विंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और हमें कंसीलमेंट वाली एल्डर को दिखाया जाता है। वो कहती है, टारगेट जो है वो तमाम हो चुका है, तो चलो अब रिट्रीट करते हैं। पर तभी एक पावर से बना हुआ हाथ आता है और वो उस पॉइजन एल्डर को पकड़ लेता है। और वो डार्क गार्ड की लीडर होती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि क्राउन प्रिंसेस को हर्ट करने के बाद तुम यहाँ से भाग पाओगी? और वो तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींच देती है और वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है इंपीरियल नेशन में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो तुम्हारा सामना कर पाए? और वो कहती है कि जल्दी से तुमने जो है जो किया है उसको संभालो सी लैंड, तुम बिट्रेयल। और उसके बाद वो जो लड़की होती है मतलब पॉइजन एल्डर वो कहती है, मैं जानती थी कि यहाँ आने के बाद मैं कभी भी वापस नहीं जा पाऊँगी। और कंसीलमेंट वाली एल्डर कहती है, फोर्थ एल्डर मुझे माफ़ करना। और वो उसके जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सबको वहाँ से गायब कर देती है और फॉर्मेशन से वो सारे हाइड हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजन एल्डर होती है उसकी तो डार्क गार्ड एकदम ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं उसे। और वो लीडर कहती है कि जल्दी से क्राउन प्रिंसेस के पॉइजन को ठीक करो, तभी मैं जो हूँ वो तुम्हें एक ईजी डेथ दूंगी। और वो कहती है
कि ये जो है वो 4 कलर पॉइज़न है जिसे डिज़ाइन स्पेशली किया गया है प्रिंसेस के लिए। अब उनकी जो बॉडी है उसमें वो तभी से है जब से वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, और ये जब तक जितना ज़्यादा ट्रेन होते हैं वो लोग, वो पॉइज़न उतना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये अब बिल्कुल ही इनक्योरेबल हो चुका है। और वो कहती है कि ये जो पॉइज़न है उसका बहुत सारे एडवांटेज है और साथ में ड्रॉबैक्स भी हैं, और जिसने इस पॉइज़न को एक्टिवेट किया होगा उसको भी जो है वैसा ही पेन महसूस होगा। और मतलब ये जो एल्डर है वो भी मरने ही वाली है। और तभी जो चूकुंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और तभी वो पॉइजन एल्डर कहती है कि पर अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अब यहाँ से भागने के प्लान में नहीं हूँ। और चूकिंग उसके पास आता है और वो अपनी सोल सर्चिंग का यूज़ करता है, जिससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और वो कहता है कि मैं जो हूँ ये इस चीज़ को खुद ही ढूंढ लूँगा। और वो उसको जो है वो देखता है और उस एल्डर की एकदम हालत ख़राब हो गई होती है, और वो परेशान होते हुए कहता है क्विंग आखिर ये कैसे हो सकता है। और एम्पर कहती है क्या हम सच में होपलेस हैं। और तभी वो एल्डर कहती है तुम बहुत ज़्यादा वरीड हो, तुम्हारी जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है, तुम जो है वो लगभग ऐसे कगार पे होगे तो मर जाओगे, पर तुम में अभी भी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर ओवरफ्लो कर रही है और तुम में जो है वो मरने के कोई भी साइन भी नज़र नहीं आ रहे। और तभी क्विंग कहता है कि अरे हाँ, मरने का कोई साइन ना होना, को डेथ कर्स, अगर एक बंदा मरेगा तो दूसरा मर जाएगा, तो फिर शायद मेरे पास एक मौका है। और वो मैंगजू के पास जाता है, वो कहता है कि शायद यहाँ पे अभी भी एक होप है कि मैं मैंगजू को बचा सकूँ, बस मुझे जो है वो मैं लग रहा है कि कुछ मिस कर रहा हूँ। और तभी वो जो है वो मैंगजू के बैली पे हाथ रखता है और अपनी एनर्जी को उसमें डालता है, और हमें दिखाया जाता है मैंगजू के अंदर में जो बेबी होता है वो जो है उसके अंदर में वही पॉइज़न होता है, वो जो लोटस देख रहे हो आप वो एक पॉइज़न ही है। और तभी क्विंग कहता है अच्छा तो ये कुछ ऐसा है, और वो अपनी पावर से उस बच्चे को उससे कवर कर देता है, और वो जो है पॉइज़न के इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए कम करता है। और मैंगजू की जो पावर है और उसकी बॉडी पूरी की पूरी जो क्विंग है उसकी जो पावर है उससे कवर हो जाती है। और क्विंग उसे टच करते हुए कहता है कि मैंगजू अभी के लिए नहीं मरेगी, तो हमें जो है वो जल्दी से इसका कोई ना कोई क्योर ढूंढना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है पैलेस का सीन, और क्विंग वहीं पे बैठा होता है और वो कुछ कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर जो है उसका यूज़ कर लिया 4 कलर पॉइजन का क्योर ढूंढने के लिए, मैंने तो उसकी रेसिपी भी देखी थी, पर आखिर ये जो है वो बिल्कुल ही बेकार क्यों लग रहा है, मैंने इतना ट्राई कर लिया। और जो फर्नेंस है वो तुरंत ही टूटने लगता है, और वहाँ से जो है वो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये देख के पीछे से टैंग और जो सिया है वो आती है, और जो क्विंग मन में सोच रहा होता है आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। सिया कहती है मैं, मेरी मॉम और मेरी ग्रैंड माँ सब लोग जो है वो मिलकर ट्राई कर रहे हैं, पर हम इसका कोई मेडिसिन नहीं निकाल पाए, हमें माफ़ करना। और सी कहती है कि टैंग भी जो है उसका भी यही हाल है। और तभी क्विंग खड़ा होता है, वो कहता है कि मुझे फोर्थ एल्डर को जो है वो जाना पड़ेगा मिलने के लिए। फिर हमें डार्क गार्ड का प्रिजन दिखाया जाता है, वहाँ पे उसी एल्डर की तो एकदम ही हालत ख़राब कर दी गई होती है, और वो कहती है कि एक इंपॉर्टेंट वेपन जो है वो अभी भी मिसिंग है। और कोई कहता है किस तरीके का। वो एल्डर कहती है कि मेरे होमलैंड में एक ट्रेजर है लिए विलेज में जिसका नाम काई जोंग है, वो एक सेक्रेट ट्रेजर है जो कि पॉइजन और मेडिसिन को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। और ये सुन के जो क्विंग है वो कहता है कि तुम जो है ये नॉनसेंस वाली बातें मत करो, अगर योर मैजेस्टी ऑर्डर दे तो ऐसा क्या है इस पूरी नेशन में जो उन्हें नहीं मिल सकता है, क्या तुम मजाक कर रही हो। और तभी वो जो एल्डर होती है वो कहती है कि जो ट्रेजर है वो लिए विलेज का वो कुछ ऐसा नहीं है जो एम्प्रेस अपने लिए ले सकती है, लगता है कि तुम ये जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है लिए विलेज और इंपीरियल नेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैंने सही कहा। और अगर ऐसा है तुम मुझ में बिलीव नहीं करते तो जाओ तुम जो है वो चैंग टियांग सेन से पूछ सकते हो। और तभी क्विंग पीछे देखता है और वहाँ पे डार्क गार्ड की लीडर होती है, वो कहती है कि हाँ वो मजाक नहीं कर रही है। और वो कहती है कि लिए विलेज जो है वो भले ही हमारी इंपीरियल नेशन के कंट्रोल में है, पर उसकी जो लोकेशन और ट्रेडिशन है वो विलेज उसको पूरा इंडिपेंडेंट करती है नेशन से, और उनकी जो रिलेशनशिप है वो नेशन से बिल्कुल ही अलग है, वो भले ही हमारी एलाइज हैं। और वो कहती है कि जो लिए विलेज के पीपल है वो फेमस है उनके पॉइजन टैलेंट के लिए, और लोग जो है वो इनसे ज़्यादा डरते हैं कि वो लोग जो है वो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना दे दे। और वैसे भी उन लोगों ने जो है वो नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दिया था, और उसके बदले में उन्होंने सिर्फ नेशन से इतना ही मांगा कि वो जो है उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाए उनके काम के लिए, उनको जो है वो रहने देने के लिए। और जो इंपीरियल नेशन है उन्होंने इंश्योर किया था कि उनको जो है उनके प्लेस में कोई भी जब तक परमिशन नहीं लेगा तब तक जो है वो अंदर नहीं जा सकता है। और तभी वो बताती है कि जो लॉयल्टी थी
उनको जो है वो हर 50 साल में एक बार एक्सप्रेस करनी पड़ती है। तो इसलिए हर 50 साल में जो विलेज है वो एक इम्पीरियल नेशन में एक यंगेस्ट गिफ्टेड एंशिएंट पॉइजन ट्रेनर को भेजती है, जिसे हम गुफैंग कहते हैं। और तभी जो क्विंग है वो कहता है, तो ये फोर्थ एल्डर जो है, और तभी फोर्थ एल्डर कहती है कि हाँ, मैं जो हूँ वो 50th गुफैंग थी और मैं जो हूँ वो विलेज को छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए आई थी। और गुफैंग जो है उन्हें पॉइजन दे दिया जाता है कि वो 50 साल से ज़्यादा साल तक नहीं जी सकती है, चाहे वो कुछ भी कर ले, उसका मरना तो वो तय ही है। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया, ये फेट अब चेंज नहीं हो सकता। और वो क्विंग से कहती है, मेरा टाइम लिमिट जो है वो आ चुका है, एक नया गुफैंग जो है वो आने वाला है। तो एम्प्रेस जो है अगर वो नहीं मरी तो मुझे लगता है कि जो रूल है वो एबॉलिश नहीं होगा और मैं जो हूँ उसके चक्कर में मारी जाऊँगी। और कोई एकदम ही परेशान होता है इस चीज़ को देख के। और तभी जो हमें एम्पर को दिखाया जाता है वो कहती है कि मैंने हेड से जो है विलेज मास्टर के पूछ लिया है, उन्होंने एग्री किया है कि नया जो गुफैंग है वो जो कप है उसको अपने साथ लेके आएगा। और मुझे डर लग रहा है कि जो ट्रेजर है उसको बीच में जो सोनो पैलेस के लोग हैं वो कहीं चुरा ना ले, तो मैं जो हूँ वो अपने गार्ड्स को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजूंगी। क्वीन कहता है कि मैं भी जाऊँगा। और वहाँ पे पीछे से और भी लोग आते हैं और वो सारी लड़कियाँ होती है। सी कहती है कि योर मैजेस्टी, मुझे भी जो है उस ट्रेजर को लेने के लिए जाना है। और जो जियांग है वो भी कहती है कि मैजेस्टी मुझे भी जाने दीजिए। और टैंग भी कहती है हाँ, हमें भी अलाउ करो। और सिया भी कहती है मैं मुझे भी। और ये देख के एम्पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैंने वैसे भी तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को क्राउनिंग सेरेमनी में देखा था, तो मैं जो हूँ वो पूरी नेशन की जो फ्यूचर है उसे तुम लोगों के हाथ में देती हूँ। और वो लोग कहते हैं कि हम जो अपना मिशन उसे पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर उस विलेज में क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।